कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो देखो हम मैथ्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक का सब करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक मैथ जो पूरे मैथ में काम आने वाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सेट आपने नाम सुना होगा, छोटी क्लासों के अंदर सेट सुना होगा, छठी सातवीं क्लास में आता है। वैसे आजकल की किताबों में मैंने देखा कहीं कहीं पर लिखा हुआ, अगर कहीं नहीं भी देखा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख लीजिए समुच्चय। क्या होता है भाई सेट? हाँ, अरे हिंदी में नहीं बोलना है तो सेट क्या होता है? देखिए जैसे तुम लोग 3 बैठे हो ना, तो क्या है तुम्हारा कलेक्शन हो गया एक तरीके से, 4 का कलेक्शन या 5 चीज़ों का कलेक्शन। वैसे ही कई क्या होता है, कई बार क्या करते हैं अपन, कलेक्शन करने वाले, संग्रह करने वाले, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, प्राकृत संख्याएं, तो उसमें कहाँ तक का सेट आता है? 1 2 3 4 ऐसे करके आता है। अरे यस और नो? सेट के बारे में डिटेल वाला जो होगा वो कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी उससे पहले का थोड़ा बेसिक है वो जानेंगे। तो सेट कितना काम आएगा वो देखिए। तो सेट को लिखने के 2 तरीके हैं बेटा, एक तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म कैसे? जैसे मुझे 3 नंबर लिखने हैं तो मैंने लिख दिया ए के अंदर कौन कौन से नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं 6 नंबर आ गए। ये क्या बन गया? एक 6 नंबरों का सेट बन गया। अरे बना कि नहीं बना? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है ऐसे लिख दे A, B, C, ये 3 का क्या बन गया? सेट बन गया। इस बार अल्फ़ाबेट आ गए तो क्या हुआ? ये भी क्या है बेटा? एक सेट है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे क्या नाम है, प्रिंस, आयान, कनिष्क, ऐसे लिख दी, ये भी क्या बेटा? एक सेट बन गया। ये सारा जो लिखा हुआ है वो क्या बेटा? एक रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। इसका एक दूसरा फॉर्म होता है। दूसरा फॉर्म क्या होता है? जैसे अभी आपको नए नए शब्द देखने को मिलेंगे, नए नए सिंबल देखने को मिलेंगे, है ना। नेचुरल नंबर को हम वास्तविकता में किससे लिखते हैं बेटा? एन से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं। अच्छा, एन का मतलब क्या होगा बेटा? एन का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक चलने वाला है? जहाँ तक तुम सोच सको, यही तो हुआ बेटा मतलब। अच्छा, नेचुरल नंबर। लेकिन दूसरा तरीका क्या हुआ इसको लिखने का, इस सेट को लिखने का दूसरा तरीका क्या हुआ? तुम लिख दीजिए x, क्या लिख दीजिए बेटा? और बता दीजिए कि x कहाँ से आएगा, x से कहाँ से आएगा। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं सेमीकोलन, ठीक है ना। ये डंडे दो और अपन बोलेंगे क्या? x बिलोंग्स टू n। ये जो मैंने ई जैसा लिखा है ना बेटा, और क्लोज कर दूं। अब ये लिखूं चाहे ये लिखूं, एक ही बात है, 2 अलग अलग बातें नहीं है। बस सेट को लिखने के 2 तरीके हो गए। इसके अंदर तो मैंने जितने एलिमेंट थे उन सबको कोमा के साथ सेपरेट करके दिखाया। इसमें मैंने एक फॉर्मूला टाइप का कुछ लिखा है और उस फॉर्मूले का मैंने मतलब यहां पर समझा दिया है। नई बात पल्ले पड़ी, थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही होगी। देखो ये क्या है बेटा? x। अब x बिलोंग्स टू का मतलब है कहां से आएगा? x आएगा कहां से? नेचुरल नंबर से। जो भी यहां पे आएगा वो क्या आने वाला है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अरे यस और नो? ये चीज समझ, बस ऐसे ही लिखना आना चाहिए तुमको। अरे कल को मैं ये लिख दूं कहीं से भी तुम समझ जाओगे ना। अगर कैसे कल को ऐसे लिख दूं मैं, x बिलोंग्स टू i का मतलब क्या होगा बेटा? इंटीजर। क्या होगा बेटा? पूर्णांक संख्याएं। ये तो समझते हो ना पूर्णांक संख्या क्या होती है। अगर नहीं भी समझते हो तो बस जस्ट आने वाला ही। लेकिन कुल मिलाकर तुमको सेट लिखना आया कि नहीं आया? ये आया ना? अच्छा, बस तो बस हम तो यही चाहते थे तुमको ये आ जाए। अरे बोलो यस। इतना सा लिख लीजिए, बस ये सेट लिखना आना चाहिए। बाकी अब अपन स्टार्ट करते हैं किससे? नंबर्स से, ठीक है बेटा। तो नंबर्स आप पढ़ के आए हो ना? अरे पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? चलो मुझे बताओ, सबसे पहला आपने नंबर बचपन से पढ़ा हुआ क्या था बेटा? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। क्या होता है बेटा नेचुरल नंबर? तो देखो जब इंसान बना ही बना है ना, नया नया है धरती के ऊपर, जब मैथ का आविष्कार भी नहीं हुआ है तब से, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ है, ये पुरानी है, इसको देना है, मैथ से रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट किससे किया गया बेटा? 1 से रिप्रेजेंट किया गया। अब ऐसे हम ऐसे नहीं समझाएंगे, देखो ये एक आदमी खड़ा है, इसको 1 से लिखा गया। वो जो 1 बोला ना तुमने, वो तब तक था नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, समझ रहे हो। तो सबसे पहले किसी ने क्या दिया होगा? 1 दिया। जैसे 1 बकरी हो गई, 1 गाय हो गई, इस टाइप से भी दिए होंगे।
फिर वो बढ़ के कितनी हो गई होंगी, एक और आ गई, तो उसे क्या नाम दे दिया गया होगा, 2, वैसे ही 3, 4। ये नेचर में हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, नेचर में। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इसको n से लिखेंगे, और n में क्या क्या आता है बेटा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आता है। अरे बोल कोई समस्या है क्या इसमें, नहीं है। लेकिन कमी थी किसकी, 0 की, किसकी, 0 की तो कमी चली रही थी। तो जैसे ही 0 आया बेटा, मैं इसको सेट में लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, सेट में लिख दिया, अभी सेट में हो गया। दूसरा है बेटा होल नंबर, क्या है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले जल्दी समझेंगे इसको। पूर्ण नेचर में सब चीज है, एक की कमी है, किसकी, 0 मिला देंगे तो क्या होगी बेटा, पूर्ण हो गया। कि अगर किसी के पास कोई बकरी नहीं है तो किससे बताएंगे कि उसके पास 0 बकरी है, नहीं समझे बात, आगे ना। तो उसको हमें किससे लिखते हैं, W से। किससे लिखते हैं बेटा, ये सिंबल जरूर याद कर लीजिए, किससे लिखेंगे, W से। और W बराबर क्या आएगा बेटा, उसमें 0 भी शामिल हो गया, ठीक है ना। और अगर मुझे ये वाला फॉर्म लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा, W = x, और x कहां से आएगा, W से आएगा, x कहां से आएगा, W से आएगा। अरे समझ रहे हो ना, ये चीज सिंपल सिंपल चीजें मैं फटाफट निपटा देता हूं। तीसरा आता है बेटा इंटीजर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बेटा, हाँ, माइनस वाले भी क्या हो जाएंगे, 0 भी सम्मिलित रहेगा उसमें, क्या रहेगा बेटा, 0 भी रहेगा। जैसे -3, -2, -1, 0 1 2 ऐसे, इधर भी है और इधर भी है, मतलब -∞ से लेकर +∞ तक जाने वाले अपन। ये बात समझ में आ गई ना। खास बात जो इसके अंदर है बेटा, उसको हमने लिखा किससे, आई से लिखा है। किससे लिखा है, आई से लिखा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आई का मतलब है पूरे के पूरे इंटीजर। अब इंटीजर में 2 चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर है और एक, अरे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है कि नहीं है। तो पहला लिख देते हैं हम, कौन सा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक। बताओ बेटा, कोई बता पाएगा मुझे कौन कौन चाहिए, और उससे उसको लिखते हैं i+ से। किससे लिखते हैं बेटा, बताओ, कोई बच्चा बता पाएगा, 0 1 2, ये बालक बोला 0 1 2, मैं मान लेता हूं। तो साथ ही साथ मैं नेगेटिव भी लिख देता हूं फिर, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक। बताओ बताओ, आई नेगेटिव से लिखूंगा, क्या आएगा बेटा, 0 -1 -2। तुम 0 दोनों जगह लिख रहे हो, पता है ना। हाँ, अब मैं लिखता हूँ सही वाला, 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब ये जो चीज़ बनी है बेटा, इसको क्या मैं n लिख दूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत पेट में इसको समझने में, अरे ये n ही बनाना, अच्छा अच्छा। और अगर नेगेटिव इंटीजर देखने मुझे, ऋणात्मक पूर्णांक देखने हो, तो क्या आएगा बेटा, टक 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 टक, -3 -2 -1, बस। 0 नहीं आया, IIT तुम्हारे साथ इसी में खेल जाएगा कई बार। तो सर 0 क्या है, फिर 0 क्या है, 0 बताइए ना जरा, 0 क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, आज तक नहीं पढ़ा, क्या बात कर रहे हो, अरे भाई साहब 0 नहीं पढ़ गया है, 0 नहीं पढ़ गया है, पढ़ गया हो ना, बता दे बेटा फिर, पॉजिटिव की नेगेटिव, या दोनों में रख लो, सर मेरे हिसाब से दोनों में रख लो। ये नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, यानी ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। अच्छा, तो फिर है क्या ये, बस बेटा दोनों में ही नहीं आएगा, लेकिन कई बार वो ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा, वो बोलेगा, जैसे मैं दो स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, वो कई बार बोलेगा नॉन पॉजिटिव नंबर या नॉन नेगेटिव नंबर। क्या बोलेगा बेटा, नॉन नेगेटिव नंबर। हिंदी मतलब क्या समझे बेटा, अऋणात्मक संख्याएं। इसका मतलब है सर नेगेटिव वाले नंबर नहीं, बात समझाई। जिस दिन वो ये वाली बात बोले, कौन सी वाली बात बेटा, नॉन नेगेटिव यानी अऋणात्मक, उसका मतलब क्या निकलेगा कि सर नेगेटिव नहीं लेना है,
नेगेटिव, बस नेगेटिव मुझे पता है क्या है, यानी सर ये नहीं लेना, बाकी ले लो ले लो ले लो। उसमें अंदर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, 1b 2b 3b, ये भी आने वाला है। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और अगर वो किसी दिन आपसे बोल दे कि नॉन पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब क्या होगा बेटा, अधनात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, सर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं लेना है। ये हाथ थोड़ा सा ऐसे हटा ले, आलस आता है इससे, ठीक है, बात समझ गए? इसका मतलब क्या समझे बेटा, कि आपको धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव वाली एक भी नहीं लेनी है। पॉजिटिव नहीं लेनी ना, नेगेटिव तो सब ले लो, 0 भी ले लो, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए वो यहां पर भी आया और यहां पर भी आएगा। और वो क्या क्या आएगा बेटा, टिक 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 टिक, -3 -2 -1, 0 भी आएगा। नहीं बात बोले पड़ी? पक्का पक्का? किसी बच्चे के पेट में कोई दिक्कत इसको समझने में? अरे नहीं हो रही ना, बस इतना नोट कर लो, फिर आगे की कहानी देखते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिसको HCF LCM नहीं आता हो? नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, बता देंगे ऐसा क्या है। बताओ HCF क्या होता है? हाँ, ये तो फुल फॉर्म हो गई उसकी HCF की फुल फॉर्म, अरे नाम तो सुना है क्या किसी ने? हाँ बताओ फिर HCF कैसे निकलेगा, या होता क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए होता क्या है। सही है, वाह, समझाने के लिए, ठीक है। क्या है, क्या होता है बेटा HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे सबसे बड़ा फैक्टर जो सब में क्या चाहे, कॉमन, क्या चाहे, कॉमन। और वो फैक्टर का मतलब क्या है बेटा, कि वो जो भी नंबर आया है उससे अपन क्या कर सकते हैं, सब में डिवाइड, और हमें इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ऐसा बोल दो। यानी एक ऐसा नंबर मिलने वाला है, एक ऐसा नंबर हमें मिलने वाला है जिससे हम सभी में क्या करेंगे, डिवाइड, भाग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इंटीजर। सीधी सी बात है, क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुमको बता दूं निकालना कैसे, अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता है तो एक बार सीख लीजिए। जैसे मान लो कि 45 और 60 का निकालना हो, है ना, इसका क्या निकालना हो, HCF, यानी हमें सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर ढूंढ के लाना है जिसमें जो इसमें भी डिवाइड कर दे और इसमें भी डिवाइड कर दे, यही ढूंढना चाहते हैं ना, बस तो यही ढूंढना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर लिखने आना चाहिए बेटा, है कि नहीं? प्राइम नंबर पता होगा थोड़ा बहुत, अभाज्य संख्या है थोड़ा बहुत तो पता होगा। अरे P/Q वाला, P/Q होता है क्या? P/Q वाला तो रेशनल होता है, क्या होता है फिर? अभाज्य क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद और 1 से डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो डिवाइड मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो 45 का देखना है। सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इवन नहीं है तो नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। फिर देखो क्या 3 से हो रहा है क्या? अब देखो वो बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा मैं ऐसे करके 45 फिर टिस, ऐसा नहीं करने वाले अपन, ठीक है ना? सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे? 45 को क्या लिखेंगे बेटा? 3 से हो रहा है क्या? अरे हो रहा है ना 3 से। कितनी बार हो रहा है? 15 बार। 15 के अंदर क्या फिर से 3 का हो रहा है क्या? यस हो रहा है। कितनी बार? 5 बार। और लास्ट में लिख दीजिए 1 वैसे प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना? बस मैं लिख रहा हूँ 60 को, चलो नहीं लिखता हूँ तुम्हारे लिए। बताओ 60 के लिए क्या आएगा? 2। सबसे पहले 2 का हो रहा है भाई, फिर 30 आएगा। क्या 30 में 2 का हो रहा है? हो रहा है। फिर 15 आया, 15 में 15 में 3 का, अरे बोलो। फिर देखो कॉमन क्या आया? 2 कॉमन है क्या? नहीं है। 3 है क्या? है। अगला बस, तो HCF कितना आ गया बेटा? सॉरी 3 इंटू बस 15 सबसे बड़ा नंबर है, उसमें भी डिवाइड हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। LCM निकाल सकते हो। LCM क्या है? LCM क्या है बेटा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अगर मैं इसका पहाड़ा लिखूं
टेबल लिखूं इसकी और इसकी टेबल लिखूं, जो सबसे पहले कॉमन आएगा वही क्या बनेगा, एलसीएम। बात समझ में आ गई? अच्छा एलसीएम तो कैसे निकालेंगे सर? देखो जो कॉमन आ गया ना उनको तो एक बार ही लिखना है। जो कॉमन आया कौन कौन आया, 3 इंटू, लेकिन बाकी जो जो बच गया उसको सबको लिखना है। बात समझ गए? देखो 3 को हमने एक ही बार लिखा, कॉमन था। 5 को भी मैंने एक ही बार लिखा कि कॉमन था। बच गया कौन, 3 2 2 सबको लिख दिया मैंने। अब बताओ आंसर कितना जाएगा? 45 तो यहीं तक हो गया था और 4 180 आएगा। 45 4 से 180 होता है बेटा। और तुम ना ये थोड़ी जो कैलकुलेशन है ना वो दिमाग के अंदर गिरना शुरू कर दो। ऐसे कब तक 45 इंटू 4 मत करना, ठीक है ना? एक दिन किसी दिन लेंगे तुम्हारे आधे घंटे की क्लास और, है ना? उसके अंदर ही सीधा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं, मन के अंदर कैसे कर लेते हैं, ये टाइम बचाएगा आपका। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये आना ही चाहिए, मन के अंदर कैलकुलेशन करना। ये समझ गए एलसीएम? इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि तुम एचसीएफ भी निकाल दोगे और एलसीएम भी पक्का निकाल दोगे? पक्का? कोई बच्चे किसी में दिक्कत? ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एलसीएम निकालो। एक बार एकदम सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, बताओ। देखते ही बता दो यार, कितना आएगा? मन में देखते ही बता दो। अरे इसका पहाड़ा बोलो, 10 20 30, इसका बोलो 20 40। सबसे पहला कॉमन क्या है? 20। नहीं है, नहीं है, नहीं है। एचसीएफ बोलो इन दोनों का, इन दोनों नंबर का एचसीएफ 10। नहीं आई बात में, तुम वैसे करके देख लेना 10 ही आएगा। अब मैं कह रहा हूँ फील लेने की कोशिश करो इनकी कि एचसीएफ का मतलब होगा ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जिससे इन दोनों में क्या चला जाए बेटा, डिवाइड हो जाए। बात समझ रहे हो ना? तो देखो 10 का डिवाइड इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, बस तो यही हो गया, 10 ही हो गया। आगे बात समझ में? एलसीएम का मतलब क्या है? वो छोटे से छोटा नंबर जो इसके टेबल में भी आए और इसके टेबल में भी आए, यानी इसके पहाड़े वाली में आए। अरे नहीं समझ आई? तो आ ही रहा है, क्या है ऐसा? बस बात समझ गए? निकाल दोगे ना? अगला दूंगा पक्का निकाल दोगे, चाहे मन में निकालो चाहे लिख के निकालो, बट निकाल देना। एलसीएम निकालो 10 पाई। 10 पाई। लिख देना, नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल अगला, एलसीएम निकालो पाई और 3 पाई का। अभी लॉजिक समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। इसका कितना आएगा? 3 पाई आ जाएगा। इसका अगला एग्जाम्पल एलसीएम निकालो तुम पाई पाई स्क्वायर का, तो ये बताओ कितना आएगा? नहीं निकलेगा। सर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी निकल रहा है कभी नहीं निकल रहा है। देखो यहाँ जो आप मिस कर रहे हो वो है बेटा पाई को। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या होती है, ये पता है ना सभी को? तो जब भी बेटा एक रेशनल और एक इर्रेशनल, अपरिमेय और अपरिमेय आ जाए तो उन दोनों का कभी नहीं निकलेगा। नहीं बात समझाई? दोनों कैसी होनी चाहिए? या तो अपरिमेय हो या परिमेय हो, तब निकल सकता है, जरूरी तब भी नहीं है। तो यानी यहाँ और यहाँ तो नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो पाई क्या आया? अगर तुम क्या बोल रहे थे, जैसे बोलो जो भी आंसर आ रहा है ना बेटा वो रेशनल आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए? रेशनल आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रेशनल नहीं आना चाहिए। मतलब इसका जो क्या आना चाहिए, इसके टेबल में आना ही चाहिए। अरे बोलो, तुमने क्या बोला बेटा? 10 पाई बोला क्या? क्या 10 पाई आ पाएगा कभी? बोलो, नहीं आ पाएगा पक्का? 10 पाई तो आ जाएगा, इसके टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन इसके टेबल में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। नहीं बात समझ आई? इसका बोलो 3 पाई आ रहा है, बढ़िया। देखो इसका क्या आएगा? पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे बोलेंगे टेबल। अरे पहाड़े वाले ऐसे लिखेंगे ना। अच्छा ये तो आ रहा है सर, यहाँ पर पाई स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, कभी नहीं आएगा पाई स्क्वायर। पाई 2 पाई 3 पाई आएगा। अब पाई स्क्वायर आने के लिए जरूरी पता है क्या है? पाई क्या है? 3.14 होता है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। कुछ पल्ले पड़ रहा है बात थोड़ी थोड़ी?
हाँ चलो अब अगला जो नंबर आता है बेटा वो आता है कंपोजिट नंबर। हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, अब प्राइम नंबर निकालते हैं। अगला प्राइम नंबर, इनको क्या बोलते हैं बेटा? अब अच्छे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा प्राइम नंबर? जो छोटे टाइम बोलते थे ना बचपन में, जो खुद के टेबल में आता हो और एक की टेबल में आता हो, जो एक और खुद के पहाड़े में आता हो, बस वही क्या होता है? प्राइम नंबर। ये तो याद होगा। एक्चुअल मतलब क्या है बेटा प्राइम नंबर का? बोलो बोलो, एक्चुअल नंबर क्या होगा? जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो बेटा? ओनली 2 फैक्टर। 2 ही गुणनखंड होने चाहिए बेटा। और वो भी कौन कौन से? एक तो एक और एक खुद, एक तो एक और खुद, केवल 2 गुणनखंड। बस तुम करके देख लो बेटा। जैसे 2 के करूं क्या आएगा? तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है बेटा। हाँ, लिखना किसमें? नेचुरल नंबर से ही लेना है। किससे लेना है? एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके कितने फैक्टर हो बेटा? 2 फैक्टर हो। अगर आपने ये हेडिंग लिख ली हो तो लिख लो। हाँ, हिंदी वाले बच्चे लिखना, एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। ए नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। 3 को क्या लिखेंगे बेटा? 3 इंटू 1। 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 1। क्या एक से ज़्यादा हो गया क्या? अरे हुए कि नहीं हुए? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 4 आपका प्राइम नहीं है। नहीं है ना? अरे अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ बेटा निर्मला, समझ में आ रहा है अभी तक का? ये तो सिंपल ही होगा, अभी तो बहुत बार पढ़ चुका होगा ये चीज़ें। तो बताओ 5 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, ये प्राइम नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 6 होगा क्या? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा बेटा? 3 गुणा 2 गुणा 1 नहीं हो पाएगा। क्या 7 होगा? 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर 11 होगा। ऐसे होता जाएगा ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर सीरीज लिख देता हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अगला बोलो, कोई मिस तो नहीं कर दिया मैंने? 25 नहीं होता बेटा, 5 का डिवाइड होता है उसमें। 27 में 3 का होता है 29। अरे इवन तो एक ही आएगा। इवन तुमने जब बोला ना 28 इवन है, इवन नंबर का एक ही प्राइम है, वो कौन है? 2। उसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तुमको जो इवन हो। बाकी सारे कैसे हैं? ओड है। वो होने जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर बाकी कोई इवन नंबर लोगे उसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, अगर किसी और का डिवाइड हो गया तो फिर कैसे हुआ? वो नहीं हो पाया। हाँ, 29, फिर 31, फिर 37, 41, 43। अरे बोलते जाओ यार। 47 भी है ना? आगे बोलो। 51 में 17 का हो रहा है, 17 का। 17 3 51, 53। लिखते जाना, कोई नहीं। कोई मिस हो गया तो वैसे भी देख लेना। अरे हो गया ना बेटा? क्या चीज़ क्लियर हुई तुमको? पक्का? सिर्फ यान अगर लिखना चाहो तो लिख देना, सम अभाज्य संख्या 2। केवल और केवल कौन सी है? 2। इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर वो कौन है बेटा? और वो एकमात्र है, ओनली 2 है। उसके बाद में सारे के सारे ओड हैं। ओके ओके ओके। उससे अगला आपने पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्या बोलते हैं इसको। मैं देख लेता हूँ हिंदी में संयुक्त ही बोलते हैं क्या? यस, संयुक्त संख्या बोलते हैं। ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है, ऐसा नंबर 1 को छोड़कर, ठीक है ना? हिंदी में लिख देता हूँ मैं, ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है 1 को छोड़कर। इंग्लिश में लिख लेना, ए नंबर विच इज नॉट प्राइम एक्सेप्ट 1। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी। अरे बात समझ आएगा? 1 अभाज्य भी नहीं है और ये भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, यानी प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट दोनों ही नहीं है। तो फिर क्या है बेटा? 1 बहुत गरीब आदमी है, ठीक है? वो समझ में नहीं आता है कि 1 के साथ क्या क्या हो रहा है। तुम चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, चाहे पावर में ले लो, हमेशा 1 ही रहता है।
ठीक है ना, एक्सेप्ट 1 लिख देना। तो बताओ सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा, या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताओ। 2 तो प्राइम है, प्राइम नहीं होना चाहिए। 3 तो प्राइम है। 4 सबसे पहला कौन आता है बेटा, 4। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4। 4 का अगला, समझ गया ना, इसे लिखते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लो। अब अगला लिख लो, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। कौन सी होंगी बेटा, लिख देना, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, एक हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, 1 हो मतलब 1 हो, 1 है ना। 2 numbers whose HCF is 1, whose HCF is 1 क्या होंगे बेटा, आपके को प्राइम होंगे। बता सकते हो मुझे, क्या मैं लिख दूं 1 और 2, क्या HCF बता सकते हो इनका कितना आएगा, 1 ही आएगा। स्मॉलेस्ट देखना होता है, 1 and 3 पक्का आएगा, 5, 7 पक्का आएगा, 19, 20 पक्का आएगा, 30, 31 एक ही आएगा। यानी आप कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, उनका HCF तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है ना। दूसरी बात, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, जैसे 19, 20 लिया, एक ही आएगा। कोई भी 2 ले लो, कोई भी 2 कंटिन्यूस नंबर, जैसे 50, 51 ले लो, HCF कितना आएगा, 1। 60, 67 HCF कितना आएगा, 1। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर, वो क्या होंगे बेटा, को प्राइम, ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं उसे, लिख दीजिए, उधर लिख देते हैं। लिख लिया गया, हाँ लिख देना। 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। हिंदी वाले लिख लेना, 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट और लिख देना, दूसरा पॉइंट लिखना, 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, क्योंकि उनका HCF भी कितना आने वाला है, 1। अगला लिख लो, ट्विन प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं युगल क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, ऐसे 2 प्राइम नंबर, आपको किस बार क्या लेने हैं, जैसे हाँ ठीक है, इसमें तो नहीं लिया, इसमें तो कोई भी नंबर ले लिया हमने, बस उनका HCF कितना देखना था, 1, उसे क्या बोला हमने, को प्राइम, सहभाज्य। यहाँ पर क्या देखना है, ट्विन के अंदर आपको सिर्फ 2 प्राइम लेनी है, और जिनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का, जिनमें डिफरेंस कितने का हो, 2 का। एग्जाम्पल के लिए 3 और 5 क्या दोनों प्राइम है ना, डिफरेंस कितने का है, अरे अंतर कितने का है, 2 का है। अगला बोलो 5, 7 सही है क्या, क्या दोनों प्राइम है, क्या डिफरेंस कितने का है, जोर से बोलो, 2 का। अगला ढूंढो जरा, कोई और ढूंढो, एक और ढूंढो आप, 7, 9, 9 प्राइम नहीं है बेटा, 9 तो प्राइम नहीं है,
17, 19, बहुत बढ़िया। ये दोनों सही बेटा। डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का। हिंदी वाले लिख लेना, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, और तुम लिख लेना 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, ये प्राइम की बातें हुई समाप्त। अब अगला आता है बेटा रेशनल नंबर। कौन सा? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ये तो सभी ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, घोट घोट के पढ़ा होगा। घोटा होगा 2-4 बार तो घोटा होगा, क्योंकि पहले चैप्टर में आता था, शायद आता था ना। हाँ, तो बताओ क्या होती है बेटा? कोई बच्चा बताना चाहे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखो कभी भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 0 से नहीं कर सकते, सीधी बात तो ये होगी। तो मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने जो पढ़ा था वही लिख देता हूँ एक बार के लिए। ऐसा नंबर, और इसको लिखेंगे किससे बेटा? क्यू से लिखेंगे। किससे? जैसे नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को i से या z से भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है ना, i या z। उसके अलावा क्या था? कौन सा नंबर देखा हमने उसके अलावा? उसके बाद तो ये प्राइम नंबर वगैरह आ गया ना। हाँ ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा बेटा? रेशनल। रेशनल को किससे लिखने वाले हैं? क्यू से। और इरेशनल को क्यू डेस। किससे? क्यू डेस। अच्छा, तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? p और q दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर। ये समझ में आएगा? p कोमा q किससे बिलोंग करेंगे? ये दोनों के लिए लिखा है मैंने, बिलोंग्स टू i, यानी दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर। चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जो खास बात है वो ये है बेटा कि q की वैल्यू 0। अब ले देकर एक चीज हो जाती है, वो आती है इरेशनल। वो क्या होती है बेटा? जिसको अपन इस रूप में नहीं लिख सकते। हाँ, अब यहां से जो नई डेफिनेशन निकल के आती है वो ये बेटा, अगर कभी मैं डिवाइड करूं तो क्या आने वाला है? डेसिमल तो आएगा कहीं ना कहीं। अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे मैंने डिवाइड किया 6325 और फिर आ गया डेसिमल। अब डेसिमल के बाद में 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि मेरा आंसर है 625, बस यहां पर देखो जाकर क्या हो गया? समाप्त हो गया, पूरा पूरा डिवाइड चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं 25 डिवाइड बाई 4, कितना आएगा ये? 6.25, इतना आएगा ना। तो देखो इस पॉइंट के बाद में पूरा पूरा डिवाइड गया, यहां रिपीट तो नहीं हुआ। रिपीट पुनरावृत्ति को बोलते हैं बेटा, बार बार एक ही चीज आने लगी, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज क्या हो सकता है बेटा? यहां क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। यहां पे मेरा डिवाइड क्या हो गया? टर्मिनेट, समाप्त हो गया। बस यहीं तक करना था मुझे डिवाइड। जब लास्ट में मैंने किया तो माइनस हो गया, 0 बन गया कुल मिलाकर। इसके अंदर करोगे ना डिवाइड, पहले 624 लिखोगे, फिर 1 बचेगा, 10 लिखोगे, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 0 लिखोगे, फिर 5 टाइम्स होगा। इस तरीके से वो क्या हो गया? लास्ट में 0 आ गया, यानी टर्मिनेट हो चुका है। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद में क्या हो जाए बेटा? टर्मिनेट हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? रेशनल। क्या बोलेंगे? देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना? जी सर। लेकिन मान लो कि कोई नंबर ऐसा है जैसे 63234343434, ये ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। अगर ये कभी टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है, तो भी क्या है ये? रेशनल। यानी बेटा ये क्या बना? टर्मिनेटिंग। ये क्या बना? इंग्लिश में देखना सभी लोग, टर्मिनेट। अगर टर्मिनेट हो जाए तो वो कैसा बनेगा? बोलो बोलो, रेशनल बनेगा, यानी परिमेय बनेगा। और अगर टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट होना चालू हो गया ना, हाँ, ले क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, बट बोलो, बट रिपीटिंग। अगर पुनरावृत्ति होगी तो भी कैसा बनेगा? रेशनल बनेगा। अब एक बच गया। अगर ऐसा दे दिया 6.253459620124, ना तो रिपीट हो रहा, ना ही टर्मिनेट हो रहा, ना तो रिपीट हो रहा, ना ही, ऐसे नंबर को बोलेंगे अपन इरेशनल नंबर।
कैसा नंबर बोलेंगे बेटा? इरेशनल। बात समझ आ गई? और इरेशनल में ले दे के अपने पास बहुत सारे, वैसे तो पाई है और एक ई और सीखोगे तुम इस बार, है ना? ई अभी तक नहीं पढ़ना तुमने, लेकिन पाई तो पढ़ा है। पाई कैसा बेटा? इरेशनल है, और पाई की वैल्यू हम ऑलमोस्ट कितनी मानते हैं? ये कैसा है? इरेशनल की रेशनल? इरेशनल नहीं भाई साहब, ये रेशनल है, क्योंकि इसको तो मैं ऐसा लिख ही सकता हूं, क्योंकि ये हमने इसके एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी लिए, ये तो हमने मान लिया कि इतना होगा, इतना होगा। हमें ठीक तरीके से नहीं पता कि इसके वैल्यू कितना है। समझ रहे हो ना? पाई जब लिखना शुरू कर देते हैं तो पूरा बोर्ड भर दो, चाहे कई कॉपी भर दो, लेकिन फिर भी टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या बनते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बनते हैं बेटा? इरेशनल नंबर। खास बात आपको सीखनी है कि कभी भी अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए बेटा? प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या, उस दिन वो क्या बनेगा बेटा? इरेशनल बनेगा। क्या मुझे बताओ, अंडर रूट के अंदर 2 आया, कैसा है? इरेशनल है, क्योंकि 2 कैसा है बेटा? प्राइम नंबर है। अच्छा बताओ मुझे 3, इरेशनल। रूट 4 बोलो, ये तो इरेशनल है, ये भी क्या है? इरेशनल है। ये कैसा है? रेशनल है। ठीक है ना? लिखते जाना, और ये परी में। ओके, अच्छा तो मुझे बताओ रूट 6 रेशनल आएगा ना बेटा? इरेशनल है। ये भी कैसा है? सर कैसे? ये तो प्राइम नहीं, ये तो प्राइम नहीं है ना? हाँ नहीं, कोई बात नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू 3। अरे लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर दो। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आएगा बेटा? सॉरी, रूट 2 इंटू 3। अब क्या आएगा? इरेशनल। ये देखो इरेशनल, ये भी क्या है? इरेशनल। तो क्या आने वाला है? इरेशनल आने वाला है। अरे बात समझ गई क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक नोट हो गया क्या? कहां तक नोट हो गया? बोल, कहां तक नोट हुआ? जल्दी कर, कुछ नहीं है। अच्छा अब देखो, कोई नंबर है, जैसे मैं बोलूँ बेटा 10/3, उसको कैसे लिखेंगे? 3.3333 ऐसे लिख सकते हैं, या लिखने का दूसरा तरीका 3.3 बार। जरूरी थोड़ी है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3.33 बार। देखो 2 भी रिपीट हो रहे हैं, 3 भी रिपीट हो रहे हैं, कैसे भी लिख सकते हैं ना बेटा। मैं बोलूँ आपसे कि मैंने इसको ऐसा लिख दिया, वो भी क्या है बेटा? रेशनल है। तो यानी अगर मैं कोई रेशनल नंबर दूंगा तुमको, उसको p/q में तो लिख ही सकते हो ना? पक्की बात है, उसे लिखा गया होगा बेटा p/q में, रेशनल है तो लिखा गया होगा ना? अच्छा तो सर अगर आपने कल को हमें कोई उलूल जुलूल नंबर दे दिया तो, कोई अजीब सा नंबर दे दिया तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे मैं बोलूँ बेटा, एक नंबर दे रहा हूँ तुमको 6.46464646 ऐसे चल रहा है। तुम बताओ इसको p/q में कितना लिखेंगे? क्वेश्चन आपके लिए, बताओ। या नहीं आता? यार ये तो 9वीं वाले बच्चे को पता है, क्या कर रहे हो ऐसा? क्या पक्की बात है ना बेटा ये रेशनल है? अरे यार ये तो बोल दो रेशनल है कि नहीं, है ना? अगर ये रेशनल है तो इसे p/q में तो लिखा ही गया होगा, लिखा गया होगा ना बेटा? कैसे लिखा गया होगा ये तो सोचना है। ये क्या है? 6.4 है। इसको करने का सीधा सीधा तरीका है, वो देख लो बेटा। इसको मैं क्या x मान लूँ? अरे मान लेता है यार, क्या है ऐसा? अब बताओ रिपीटेशन कितने के बाद स्टार्ट हो रहा है? 1 के बाद में स्टार्ट हो रहा है कि 2 के बाद? 2 के बाद। तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर 1 के बाद होता तो 10 से करते, 10 से। और अगर 2 के बाद में हो रहा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। किससे? 3 के बाद होगा तो 1000 से, 4 से होगा तो 10,000, ऐसे जीरो बढ़ाते जाएंगे। ये कितने के बाद में स्टार्टिंग हो रही है बेटा? 2। तो इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? इधर भी 100, इधर भी 100। लेकिन जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो डेसिमल है उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा क्या? अरे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल यहाँ आता है ना, ये तो आता है ना पक्का पक्का। तो क्या बोलेंगे इसको? 646.464646 ऐसा चलता रहेगा। कोई बच्चा बता पाएगा मुझे x कितना है?
सर x तो आपने दिया 6.4646, क्या मैं माइनस कर दूं? जैसे ही डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, माइनस के अंदर कोई बच्चा यहाँ 6 ना रख दे, 6 पॉइंट, ऐसे नहीं माइनस होता है। माइनस आप प्लस करते टाइम क्या करेंगे बेटा? ये डेसिमल के नीचे क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना, अरे दशमलव के नीचे क्या होना चाहिए बेटा? दशमलव। अब जैसे ही मैं देखा इसके इधर वाले सारे क्या है? सेम, सब के सब गए, जीरो नहीं बन गए क्या? अरे बने कि नहीं बने? बने। और इसके अंदर देखो जरा, ये कितना बन गया? इधर तो बना 99x, अरे 100 में से एक चला गया तो कितना बचा? 99। इधर कितना बचा? 640। अच्छा 640, तो 640 बट्टा 99 आंसर। ये है P बाई क्यू इसका। क्या 9th क्लास में था क्या? अच्छा, तो फिर किया क्यों नहीं? अब कर दोगे ना बेटा? अरे कर दोगे ना? एक एग्जांपल मेरे लिए और कर दो। 2.494494 बताओ, इसको P बाई क्यू में कन्वर्ट करो फटाफट। वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है भैया, बताओ इसको तुमने x मान लिया होगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। तो बेटा क्या बनेगा? 1000x बराबर कितना हो जाएगा? 2494 पॉइंट 494, यही बना ना? फिर 494, फिर 494, फिर 494, ऐसा फिर नीचे x चेप दो। ऐसा कैसा? पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा बेटा? बोलो माइनस कर दूं कि नहीं कर दूं? कर दो सर। ये कितना बचा? 999x बराबर कितना बच गया? 2492। सही है बेटा? हाँ बोल, को डाउट है तेरा? बोल। हाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट है बेटा। ये देख, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 3 डिजिट इधर खिसकेगा, तो कितना है? 494, फिर डिजिट आ गया, पॉइंट आ गया। सही है ना ये? हाँ। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2492 डिवाइड बाई 999। ये आपका P बाई क्यू वाला फॉर्म आ चुका है। अरे बोलो, सही है ना? अच्छा, अब देखो आज की क्लास थोड़ी कमी करते हैं ना, और कुछ एक फॉर्मूले हैं वो लिख के आना। बाकी अपन नंबर वाला जो है ना यहीं से स्टार्ट करें। अभी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स बच गया। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, बेसिक के नाम पर भी है ना, वो भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको भी ठीक से समझेंगे। लेकिन हम कुछ एक फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ, वो करके आना जरूर, याद से, याद करके आना मतलब, ठीक है ना? और वो हमेशा के लिए याद ही रहने चाहिए। इसको मिटा दूँ मैं? निर्मला हो गया था एक, बस बढ़िया। चलो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा? अच्छा बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा हाँ बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? वो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। जो तू बता रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है बेटा। ये कितना आएगा? देखो इन दोनों ऊपर वाले इक्वेशन को जोड़ दूं क्या मैं? एक बार सोचो तो सही, जोड़ूंगा तो क्या होगा? देखो 2ab से 2ab गया, जब मैं ऐड करूंगा, समझ नहीं आ रहा? अरे भाई साहब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस करो, नहीं प्लस करो, तो प्लस करेंगे तो प्लस, ये माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो गया। अच्छा इधर से कितना बनेगा? 2a स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर, और ये क्या बन गया बेटा? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का, अरे बनेगा ही नहीं बनेगा क्या? इधर से 2 कॉमन नहीं आएगा, और 2 का डिवाइड कर दूं मैं? अरे ये 2 कॉमन लेके 2 का डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मेरे पास क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, नहीं प्लस आएगा। ऐड किया है ना मैंने दोनों को? हाँ ऐड किया, बस ठीक है। फिर अगला a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आएगा बेटा? बोलो, सॉरी पहले ये नहीं करते हैं, पहले ये करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब कितना आएगा बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस, ये सीखा होगा ना आपने। अब से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी ठीक है।
अगर तुम ध्यान से देखो इस दोनों में से 3ab कॉमन आ रहा है और फिर क्या बच गया, a प्लस बी बच गया। अरे यही बचा ना, हाँ हमने यही काम किया है। अब देखो इससे हमको a माइनस बी का होल क्यूब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जहाँ जहाँ b दिखाई दे रहा है उसकी जगह माइनस बी कर दो, तो ये माइनस बी करूँगा तो माइनस बाहर आएगा, यहाँ माइनस बी करूँगा तो स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा, और यहाँ माइनस बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बोलो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अरे बना कि नहीं बना, ओके। अगला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बोलो कितना आएगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आता है, देखो ये रहा ए क्यूब और ये रहा बी क्यूब, इसको उधर गोली मार दो, देख देख इसको पूरे को इधर भेज दे, तो इधर क्या बचा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a प्लस बी बचा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी कॉमन आता हुआ दिख गया दोनों को। इधर क्या बचा, a प्लस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर कौन बचा है, माइनस 3ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, माइनस ab बच गया। अरे बचा कि नहीं बचा, बचा। बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा बेटा, ये रहा ए क्यूब और ये रहा बी क्यूब। अरे रहा कि नहीं रहा, थोड़ा इसको अगर ढंग से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो तुम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, ऐसा कर सकते हैं इसको। अब देखो इसको इधर भेजो तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। कॉमन क्या आएगा, a माइनस, अरे यार कॉमन आया कि नहीं आया, अगर कॉमन आ गया तो ये क्या बचेगा, a माइनस बी का स्क्वायर, बोलो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab, तो क्या बचेगा बेटा, प्लस का ab। कुछ नहीं अंतर है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ चुका है और यहाँ माइनस की जगह प्लस आ चुका है। ये याद ही करने हैं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कभी मैं पूछूंगा तो आना ही चाहिए फटाक से, a प्लस बी इंटू में, ये याद करने वाला है, तुम चाहो तो रट सकते हो, ठीक है ना, मैं सीधा बोल रहा हूँ, जो चीज़ याद करने वाली है वो याद करने ही वाली है। अरे ठीक है ना, और भी मेरे पास बहुत बेहतरीन है, मैं लिखवा देता हूँ सारी। हाँ बेटा, कोई बच्चा बताएगा मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना बनेगा, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, ये बता दो फिर मुझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए कितना आएगा। इसका आंसर लिख देता हूं मैं, इसका जो आंसर आता है वो होता है 1/2 इंटू में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का स्क्वायर। नहीं समझ आया कैसे, तुम जरा ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, ठीक है सर, ये क्या बनेगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। देखो यहाँ क्या बना, माइनस का 2ab और 2ab में 2 का डिवाइड करेंगे तो ab आएगा, यहाँ माइनस का 2bc बना, अरे बना कि नहीं बना, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे bc आएगा, यहाँ से माइनस का 2c आएगा, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे माइनस। सर ये माइनस वाले तो आ गए, इनका क्या है, तुम ध्यान से a स्क्वायर एक बार यहाँ से आएगा एक बार यहाँ से भी आएगा, तो 2a स्क्वायर हो गया, उसमें 2 का डिवाइड कर दो तो a स्क्वायर ही बचा। अरे बोलो, अच्छा अगला भी लिख लो फिर। अच्छा ये बताओ फिर मुझे कोई बच्चा, a4b4 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई बच्चा देख पाया तो मैं इसको a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, कैसे, वही तो चीज़ है यार। अब ये क्या बन गया है, a स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ये देखो यही लिखा है मैंने, सही है ना। अच्छा अब अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, पक्का लिख सकते हैं ना। अच्छा एक और बहुत बढ़िया बात बता के जाता हूँ मैं आपको, मुझे बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ओके। 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गए, जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ वैसे ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यही है क्या फॉर्मूला। अच्छा बोलो क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस एक्स इंटू में, उल्टा लिख रहा हूँ मैं उल्टा लिख पा रहा हूँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं।
प्लस में आएगा सब कुछ, है ना। वो कितना आएगा 1 + x+x²। थोड़ा ध्यान से देखो, अभी समझ में आएगा। 1 - x⁴ को लिखूंगा मैं 1 - x इंटू में 1 + x+x² + x³। थोड़ा देखो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले 1 - x तो आना ही आना है, हर एक में आ रहा है ना। फिर देखो इसकी घात कितनी थी, पावर कितनी थी 2, तो उसमें से एक कम कर दो, 1 यानी 1 तक जाएगा। 1 यानी यहाँ पावर 0 है, x की पावर 0 है और इसकी पावर कितनी है 1। यहाँ देखो 3 था तो 0 1 2, यहाँ 4 है ना 0 1 2 3। इसका मतलब है कल को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 - x⁴, तो क्या आएगा 1 - x इंटू 1 + x+x² + x³ + x⁴ + x5। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पक्का कर सकते हैं बेटा। ये छाप दिए इधर वाले? अरे यार चलो एक और काम की चीज, ओहो हिम्मत इतना, एक और काम की चीज वो है इधर लिख देता हूँ। देखो बेटा a⁴ + a² + 1 इसके फैक्टर करो। कोई आपसे बोल दे कि इसके गुणनखंड करो, देख लो बेटा इसके अगर मुझे फैक्टर करने हो तो कैसे करूँगा? ध्यान से देख, एक बार देखना ध्यान से। इसको मैं कैसे लिख दूँ? a² + 1 का स्क्वायर माइनस a², ऐसा लिख दूँ क्या? देखो इसको ओपन करो, इसको खोलो जरा, क्या बनेगा ये a² + 1 + 2a² माइनस a²। ये a² नहीं, 1/4 आएगा। अरे एक a² + b² + 2ab, क्या ये सही है? ये सही है। और माइनस का a² तो है ही। ये क्या बना बेटा 1/4 प्लस ये कितना बना a² + 1। क्या ये वापस यही नहीं बन गया क्या? अरे ये चीज यही बन गई ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब इसके तो फैक्टर भी हो गए बेटा, a - b a + b। देखो ये a² - b² में है। अच्छा तो इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा? a² प्लस, अरे बोलो a² a + b a - b होंगे ना, +1 + a। तो मैं इसे लिखता हूँ a + 1। और दूसरा क्या आएगा बेटा? दूसरा क्या आएगा a² + 1 - a, तो यहाँ -a + 1। यानी अगर जीवन में आपको कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे, ये तो नोट कर लिया होगा, इतना कर लिया बेटा निर्मला? अच्छा देख, अगर कभी आपको ऐसा दिखाई दे x⁴ + x² + 1, तो उसके फैक्टर क्या होंगे? x² + x + 1, या दूसरा क्या होगा x² - x + 1। ये बात समझ में आ गई ना? अगर कभी भी ऐसा आएगा तो उसके फैक्टर ये हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब जितना हो गया उतना ठीक है, और बाकी का करेंगे यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।